हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को केयरफुली देखना समझना होगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप इन रूल्स को अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लें, उन्हें समझ लें, तो ये आगे की एक्सरसाइज को करने में भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है वो रूल। ए के ऊपर अगर m की पावर लगी हुई है और b के ऊपर भी m की पावर लगी हुई है, इसका मतलब है दोनों बेस जो हमारे मेन नंबर हैं, जो बेस के नंबर हैं, वो दोनों हमारे बच्चों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जो पावर है वो क्या है, सेम है। सपोज करिए एक नंबर है 3, उसके ऊपर 2 की पावर लगी हुई है, और दूसरा नंबर है 4। ठीक है, उसके ऊपर भी 2 की पावर लगी हुई है। मतलब ये जो बेस है दोनों क्या है, अलग अलग है। 3 है, उसके ऊपर 2 की पावर, और ये 4 है, उसके ऊपर भी 2 की पावर है। ठीक है, दोनों के बेस क्या है, अलग अलग है। तो जब इन दोनों के बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो ये क्या होगा, 3 इंटू 4 के ऊपर 2 की पावर लग जाएगी। इनके जो बेस है उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर सेम रहेगी। ठीक है, इसी तरह से आप यहां देख सकते हो, बेस सेम है, ए के ऊपर m की पावर और ए के ऊपर ही n की पावर। दूसरा रूल जो हमारा, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ए के ऊपर m की पावर है और ए के ऊपर n की पावर है। यहां पर बच्चों हमारे जो बेस होते हैं वो सेम है। तो जब हमारे बेस सेम होते हैं बच्चों, तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए, ए हमारा बेस सेम था, हमने क्या किया, उसकी जो पावर्स लगी हुई है m और n, उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड। थर्ड जो है, बेस आपस में सेम तो है, बट वो क्या है, डिवाइड है। ठीक है, यहां पर बेस सेम थे और मल्टीप्लाई था, तो हमने पावर्स को क्या किया, प्लस कर दिया। यहां बेस सेम है और वो डिवाइड में है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बस फर्क इतना ही है बच्चों इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए, यहां पर एक ही बेस के ऊपर दो पावर्स लगी हुई है। ठीक है, ए है, ए के ऊपर m, और उन दोनों के ऊपर भी n की पावर लगी हुई है। इट मीन्स ये हुआ बच्चों कि बेस जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो पावर है इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस सेम है और इस पर दो पावर लगी हुई है, तो पावर्स का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद हमारे दो रूल्स और हैं। ए के ऊपर m की पावर, ठीक है, डिवाइडेड बी के ऊपर m की पावर। यहां पर दोनों बेस क्या है, अलग अलग हैं। बेस क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो पावर है बच्चों वो क्या है, सेम है। तो हम किसी भी नंबर को जब डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो इसे बच्चों हम पहले क्या करेंगे, हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म जैसे होता है, जैसे डिवीजन फॉर्म होता है a अपॉन b। ठीक है ना, a डिवाइडेड बाई b यहां दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन b। और इन दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो हम इनके ऊपर क्या करेंगे, m की सेम पावर लगा देंगे। a अपॉन b करके हम उसके ऊपर m की सेम पावर लगा देंगे। दोनों के ऊपर अभी पावर हो गई। ठीक है, दोनों यहाँ अलग अलग लिखे हुए थे, यहाँ हमने एक साथ करके उनके ऊपर पावर लग जाती है। तो ये था हमारा फिफ्थ रूल। और सिक्स्थ जो है वो होता है बच्चों कि अगर किसी नंबर के ऊपर लगी हुई है जीरो की पावर, किसी नंबर के ऊपर जीरो की पावर लगी है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप इतने रूल्स जो हैं इन्हें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल्स फॉर्म। ठीक है, तो यहां देखिए 3 इंटू 3, और 3 के ऊपर 2 की पावर है और 3 के ऊपर 4 की पावर है। इट मीन्स बच्चों दोनों के बेस यहां पर सेम है। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस सेम होते हैं तो हमारा जो पावर है वो आपस में प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए 3 है। ठीक है, 3 के ऊपर 2 की पावर प्लस 4 की पावर प्लस 8 की पावर, तीनों बेस हमारे सेम है, तो तीनों जो पावर्स होंगी, हमारा जो सेकेंड नंबर का रूल है, सेकेंड नंबर का जो रूल हमारा था कि पावर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जब हमारा बेस सेम होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड नंबर के रूल के थ्रू हुआ है।
तो पावर्स को हम कर देते हैं ऐड। तो 3 के ऊपर 2 और 4 6 और 8 14। मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 के ऊपर 14 की पावर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहां पर देखिए 6 के ऊपर 15 की पावर और 6 के ऊपर 10 की पावर, और वो किस में है, यहां मल्टीप्लाई में था, यह है डिवाइड में। जब डिवाइड में होता है तो हम बच्चों पावर्स को आपस में क्या करते हैं, पावर्स को कर देते हैं हम माइनस। तो 6 बेस दोनों के सेम है तो पावर हो जाएगी माइनस 15 माइनस 10। हमारा जो रूल नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ जो रूल नंबर हमारा 3 है उसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन किया। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 ऐसे कर दीजिए पावर्स को माइनस, 15 में से 10 करेंगे माइनस तो ये आ जाएगा 5। 6 के ऊपर 5 की पावर, और यही हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन। यहां भी देखिए बेस हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, a के ऊपर 3 की पावर और a के ऊपर 2 की पावर। तो यहां भी हमारे जो पावर्स है वो क्या होंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, a के ऊपर 3 की पावर है और a के ऊपर 2 की पावर है, दोनों बेस हमारे सेम है। हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। a के ऊपर 3 प्लस 2 मीन्स क्या हो जाएगा, a के ऊपर 5 की पावर। और ये जो हमारा हुआ ये किस रूल के थ्रू हुआ, कौन सा लॉ लगा है इसमें, लॉ नंबर सेकेंड। देखिए बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी देखिए बेस हमारे सेम है तो यहां भी क्या होगा, पावर्स आपस में हो जाएंगी ऐड। 7 पे x की पावर है और 7 पे 2 की पावर है, तो 7 और x प्लस 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 के ऊपर x प्लस 2 की पावर, x प्लस 2 की पावर, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए 5 के ऊपर 2 की पावर है और उस पूरे के ऊपर 3 की पावर है। मतलब यहां 5 के ऊपर 2 पावर्स लगी हुई है। ठीक है, और फिर 5 के ऊपर 3 की पावर लगी हुई है। तो बच्चों यहां देखिए पहले इसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ है, जो इसमें ये रूल है पहले ये फॉलो होगा, जो हमारा ये वाला 5 है। ठीक है, इसमें हमारे 2 लॉज लगेंगे। एक तो 4th नंबर का लॉ जो क्या कह रहा है कि एक ही बेस के ऊपर अगर 2 पावर लगी हुई है तो बेस तो वैसे ही रहने दीजिए, पावर का कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई। इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, 5 और 2 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर 3 की पावर। ये हो गया हमारा इस लॉ के हिसाब से, जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो 4th नंबर का लॉ था उसके हिसाब से हमारा हो गया इन पावर्स का मल्टीप्लाई। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर 3 की पावर। तो बच्चों अब आप यहां पर देख सकते हो कि अब ये क्या हो गया, बेस दोनों हो गए सेम और डिवाइड हो गया। इट मीन्स जो हमारा 3rd नंबर का रूल था, 3rd नंबर का लॉ था कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में कर देते हैं माइनस। ठीक है ना, तो इसके बाद इसके लिए हमारा जो लॉ लगेगा वो कौन सा लग जाएगा, 3rd नंबर का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे 2 लॉ लगे, एक 4 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो यहां पर पावर्स को कर दीजिए माइनस, 6 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 के ऊपर 3 की पावर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो हमारा नेक्स्ट जो है बच्चों वो 2 के ऊपर 5 की पावर और 5 के ऊपर 5 की पावर। तो यहाँ बच्चों हमारे बेस जो है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनकी जो पावर है वो सेम है। तो जब हमारे बेस अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, बेस का कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जो हमारा की फर्स्ट रूल था, बेस का हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई और पावर उनकी सेम लगा देंगे। तो यहां पर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 और इन दोनों के ऊपर 5 की पावर। हमारा जो फर्स्ट रूल है इसमें वो फॉलो होगा। ठीक है, तो 2 5 10 और 10 के ऊपर 5 की पावर। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है, ए पे 4 की पावर और बी पर 4 की पावर। तो यहां भी देखिए बच्चों बेस हमारे अलग अलग हैं, तो इसमें भी जो हमारा लॉ फॉलो होगा वो फर्स्ट नंबर का ही होगा। तो ए एंड बी इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई और
इनके ऊपर हो जाएगी 4 की पावर, तो ये आ जाएगा ए बी के ऊपर 4 की पावर। ठीक है बच्चों, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 3 के ऊपर 4 की पावर और उसके ऊपर भी 3 की पावर, मतलब पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है। इट मीन्स हमारा जो 4th नंबर का रूल था वो ए के ऊपर m की पावर और उसके ऊपर n की पावर, तो क्या होता था उसमें हम पावर का आपस में कर देते थे बच्चों मल्टीप्लाई। तो 3 के ऊपर 4 इंटू 3 की पावर, इट मीन्स 3 के ऊपर 12 की पावर। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट दिया है बच्चों वो 2 के ऊपर 20 की पावर, फिर डिवाइड का साइन है 2 के ऊपर 15 की पावर है। तो बच्चों जब डिवाइड का साइन होता है और बेस हमारे होते हैं सेम, तो हम क्या करते हैं पावर को हम कर देते हैं माइनस। ठीक है ना, तो 2 के ऊपर 20 की पावर है और 15 की पावर है, तो हम इसे कर देते हैं माइनस 20 माइनस 15। ठीक है, इंटू 2 के ऊपर 3 की पावर थी। यहाँ पर हमारा बच्चों लगा थर्ड लॉ, ए के ऊपर m की पावर और ए के ऊपर n की पावर और साइन बीच में डिवाइड का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं पावर्स को माइनस, 20 में से 15 को कर दीजिए माइनस, तो यह जाएगा 5 की पावर इंटू 2 के ऊपर 3 की पावर। तो अब बच्चों यहाँ पर जब हमें 2 के ऊपर 5 की पावर और 2 के ऊपर 3 की पावर मिल गई, तो आप देख सकते हो दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए। और जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को क्या करते हैं आपस में प्लस कर देते हैं जब बीच में इनटू हो। तो यहाँ पर जो हमारा लॉ लगेगा वो लगेगा दूसरे नंबर का लॉ, ए के ऊपर m की पावर और ए के ऊपर n की पावर, दोनों को हम कर देंगे प्लस। ठीक है, तो दोनों की पावर हम कर देंगे बच्चों प्लस, तो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 के ऊपर 8 की पावर। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, 8 के ऊपर t की पावर और डिवाइड में है 8 के ऊपर 2 की पावर। ठीक है ना, तो चलिए इसे हम कर देते हैं माइनस, क्यों, क्योंकि जब बेस हमारे सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या होती है, पावर्स हो जाती है आपस में माइनस। 8 के ऊपर हमारा है t की पावर और बीच में साइन डिवाइड का है, और 8 के ऊपर 2 की पावर, बेस सेम और बीच में डिवाइड, तो माइनस हो जाएंगे दोनों की पावर्स, तो 8t माइनस 2। ठीक है, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, क्योंकि t में से 2 हम माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि t की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये सारे सॉल्यूशन, सारे लॉज जो हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।